हेलो सुपर लर्नर्स, क्या हाल चाल। आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ जोर शोर सीरीज 4 सीबीएसई क्लास 10 टर्म 1 प्रिपरेशन। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस सॉल्ट और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया गया है। अब बारी है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके बाद हम पढ़ लेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, a certified memory coach and a creative learner and student. This is how my Unacademy profile looks like. तो आप इसको फॉलो कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और आप मेरे किसी भी क्लास को एक्सेस कर सकते हो सिंपली ये इनवाइट कोड का इस्तेमाल करके। द कोड इज SJ Live 11। क्या आपको ये दिख रहा है? यहाँ पे देख लीजिए SJ Live 11, दिस इज द कोड। इसका इस्तेमाल करके आप मेरे किसी भी फ्री क्लास में आकर के एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, प्लीज फॉलो कर लेना एंड लेट्स गेट स्टार्ट। जब मैं अपने घर से बाहर गया था एक बार घूमने के लिए गोवा में, तो मैंने देखा वाओ हाउ लवली द सनसेट लुक्स। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सनसेट है या सनराइज है, तो मैं एक और फोटो दिखाता हूँ। ओके, दिस सिम्स लाइक सनसेट और सनराइज। आपको कमेंट करना है कि पहला वाला फोटो सनराइज है या फिर सनसेट है, और दूसरा वाला सनसेट है या सनराइज है, पहला दूसरा कमेंट कर देना। लेट्स मूव फर्दर। इसी तरीके से जब हम कभी बारिश में दोपहर के समय देखते हैं तो हमें रेनबो दिखता है, और देख करके कितना बढ़िया लगता है, इंद्रधनुष इंद्रधनुष। इसके अलावा जब मैं अपने घर में आसपास देखता हूँ तो वाओ, दोस ब्यूटीफुल थिंग्स आर इन माय हाउस। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है, लेकिन अचानक से लाइट चला गया भाई। लाइट नहीं है। वैसे ऐसे देख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आंखें खोल के देख रहा हूँ नहीं दिख रहा, आंखें बंद करके नहीं देख रहा हूँ नहीं दिख रहा है, सब अंधेरा है। लेकिन सडनली हम हमारा इमरजेंसी लाइट चालू करते हैं और वो हमारे सोफा पे गिरता है, तो मुझे वो विजिबल हो जाता है। इससे मुझे समझ आता है कि अगर मुझे किसी चीज को देखना है तो आंख भी चाहिए और लाइट भी चाहिए। तो लाइट क्या करता है, चीजों को विजिबल कर देता है। बट एक सवाल है कि ये जो ग्रीनरी दिख रहा है, ये जो हमारे पास ये झरने दिख रहे हैं, जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स हम देख पाते हैं, फ्लावर्स एवरीथिंग, वो लाइट के कारण देख पाते हैं और आंखों के कारण देख पाते हैं। बट व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होता है? लाइट को साइंटिस्ट लोगों ने एक डेफिनेशन दिया था कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो आपको सेंसेशन ऑफ विजन देता है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन, एक प्रकार का रेडिएशन है जो ये कहीं से भी ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। एंड ये आपके आंखों को सेंस ऑफ विजन देता है, मतलब ऐसा एहसास दिलाता है कि आपको कुछ तो दिख रहा है। एंड इट्स अ टाइप ऑफ वेव एक्चुअली, ठीक है, इसका वेव नेचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाइट से दिखता है तो। मेरा ये दोस्त है, मतलब मेरा एक स्टूडेंट है, एक्चुअली दोस्त जैसा स्टूडेंट है, इसका नाम है बंटू। और बंटू मुझसे कहता है, सर हम लाइट के कारण देख पाते हैं, राइट? मैंने बोला यस। तो कहता है सन के पास लाइट है, हम देख पाते हैं। बोला हाँ। बल्ब के पास लाइट है, हम देख पाते हैं। हाँ। बोला तारों के पास अपना लाइट है। बोला हाँ, तो देख पाते हैं। बोला ठीक है सर, तो ये सब कैसे देख पाते हैं, इनके पास तो लाइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बोलता है कि मून, मून के पास तो अपना लाइट नहीं है। कहता है कि सोफा, हमारे घर पे जो एक छोटा सा सोफा रखा है, एक चेयर रखा है, उसके पास अपनी लाइट नहीं है। इनको कैसे देख पाते हैं सर? ये बंटू योर स्मार्ट है, तेरा क्वेश्चन बहुत सही है। फिर मैं बोला अच्छा सुन मेरी बात सुन, दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती है, एक होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद का लाइट है, इसको हम आसानी से देख पाते हैं। बंटू बोला हाँ भैया ये एकदम सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। और मैंने बोला एक और होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता। और तू पूछना चाह रहा हम इसको कैसे देखते हैं, तो देख इसके पीछे का राज क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पीछे का राज क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मान ले कि एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक लाइट रे गिरता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकल रहा है वो इसके ऊपर गिरता है और इससे टकराता है। ये जो लाइट रे बाय द वे आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जब ये टकराता है तो यहाँ पे एक नॉर्मल जैसा कुछ बनाता है, और फिर ये लाइट रे जहां पे नॉर्मल जैसा कुछ बनाता है, इसको नॉर्मल ही कहते हैं, और ऐसे निकलता है यू, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब यही रिफ्लेक्टेड रे जो होता है ना, ये हमारे आंखों में जाता है और हमें चीजें दिखती है। बंटू को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो। इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में एक एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल आई। एंगल आई है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल है, रेड कलर से दिखाया है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। अब बंटू को समझाने के लिए मैंने ये वाला सेटअप दिखाया। मतलब बंटू देख के एक बल्ब है, बंटू बोलता हाँ। मैंने बोला देखिए एक बेड है, बोलता हाँ। और ये तेरी आंखें हैं, कहता हाँ। मैं बोला इस बल्ब से एक रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएगा और वो तेरी आंखों में जाएगा, राइट? दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो यही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आने वाला एक इंसिडेंट रे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे गिरता है और वो रिफ्लेक्ट होकर तेरी आंखों में जाता है, और तब तुझे वो दिखता है। कहता है ऐसा होता है? फिर मैं बोला हाँ ऐसा होता है। एंड दैट्स द थिंग, दैट्स द रीजन कि ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाय द वे स्टूडेंट, आप लोग टर्म 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अनअकैडमी के एमर्ज के बारे में पता होना चाहिए। एमर्ज एक फर्स्ट सीबीएसई टर्म 1 के लिए ऑल इंडिया टेस्ट है,
जो हर वीक होता है। तो ये फ्री लाइव मॉक टेस्ट है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिया जाएगा। ये तो पूरी तरीके से अलाइंड है सीबीएसई के लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसके टॉप जो भी वीडियो सॉल्यूशन होता है सारे क्वेश्चंस के, वो आपको टॉप एजुकेटर द्वारा दिया जाता है। और अगर आप टॉपर बन जाते हो बाय द वे, तो आप सोशल मीडिया अनअकैडमी के सोशल मीडिया हैंडल पे फीचर किए जाओगे, सोचो। ठीक है, और आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगा। ये क्लास 10 के लिए सैटरडे और संडे को होता है 5 to 6:30 PM। इनरोल करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आपको एक कोड दिख रहा होगा आपके भाई का, ठीक है, ये वाला कोड यूज करना है SJLive11 और इनरोल कर लेना है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में मिरर के बारे में। मिरर समझते हो, आईना। आईना तो कहते हैं ना, आईना सच्चाई दिखा देता है, तो हमें आईने के बारे में पढ़ना है। तो मिरर क्या होता है? एक प्रकार के एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये दो प्रकार के हैं हमें पढ़ना है जो, ठीक है। एक हमें पढ़ना है प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा बहुत, और हमें पढ़ना है स्पेरिकल, ज्यादा हमें स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है। देखो, हाउ इज मिरर मेड, ये एक सवाल है जिसका जवाब आप देने वाले हो, बट मैं तुम्हें पार्शियली थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। देखो, हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक थीन ग्लास का टुकड़ा है। इस थीन ग्लास के टुकड़े के नीचे मैं क्या करूंगा, सिल्वर से कोटिंग कर दूंगा। मतलब मैं इसको लेकर के पीछे से ऐसे कोट कर दूंगा, या फिर कोई चीज सिल्वर कोटेड चीज रख दूंगा। और फिर क्या होगा, जब एक रे ऑफ लाइट इस पे गिरेगा, और मैं उसको पॉलिश भी करता हूँ। पॉलिश किससे करता हूँ वो तुम्हें कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना। एक इंसिडेंट रे गिरता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली इंसिडेंट रे गिरता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। तो मिरर क्या, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन मिरर। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा कुछ तुम्हें पढ़ना होता है इस चैप्टर में, तो उसके बारे में बात करते हैं। कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये THEE हो गया। तो इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन। अब मैं समझाता हूं तुमको। मान लो कि ये आपका एक सरफेस है, यहां से जो रे आया उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। यहाँ पे देखो, जहां पे ये पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है ना, मैंने रेड कलर रखा है, ठीक है, ये देखा तुमने, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, बन रहा है। तो इस पॉइंट पे मेरे को एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, तो मैंने बना दिया। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल, और जो वो पॉइंट है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहीं पे तो इंसिडेंट रे आकर के मिला ना, राइट। अब क्या होगा, यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाएगा, नॉर्मल के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगा, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अगर मैं इन सबको देखता हूं, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल को, रिफ्लेक्टेड रे और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है, राइट। तो ये फर्स्ट लॉ है। अच्छा, सेकंड लॉ क्या है मालूम है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल है। ये आया, यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा, और ये गया, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा, और ये दोनों क्या होगा, आई इज इक्वल टू आर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही दो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको याद कर लेना। लेट्स मूव फर्दर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है? सिंपल से समझो कि आपके पास, अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा इस पूरे पीपीटी में इधर उधर करते रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं। अभी मान लो कि ये एक प्लेन मिरर है, रेज फॉलिंग ऑन अ मिरर इज नॉर्मल टू द, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्लेन मिरर है। और मान लो कि एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, और वहां से लाइट के सोर्स से डायरेक्टली रे ऑफ लाइट आ रहा है, गिर रहा है। अब क्या होगा, ये एग्जैक्टली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से बराबर 90 डिग्री पे गिर रहा है, नॉर्मल की तरफ गिर रहा है, तो ये सिंपली इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल। अब लेकिन तुम इमेजिन करो कि ये तुम्हारा आईना है, और यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, इस आईने से थोड़ी दूर पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इसको हम O बोल देते हैं। और उसमें से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकलता है, और दूसरा एक रे ऑफ लाइट निकलता है, तो R1 और R2 निकल रहा है। अब जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे आया है, उस पॉइंट पे ये वाला, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे ये क्या बनाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक एक नॉर्मल बनाएगा। और यहां पे फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होकर के ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे S1 एंड S2 में। यहां तक तो आसान है। अब देखो, यहां पे तुम्हारी आंखें हैं, अब ये लाइट रे ऐसे दूर जा रही तो तुम्हें दिखेगी नहीं, तो तुम्हारे आंख को ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे ऐसे बैक ट्रैक, मतलब पीछे से लाइट आ रहा है, इस सोर्स से लाइट आ रहा है। अब ये जो सोर्स है तुम्हारा, एग्जैक्टली डिस्टेंस यहां से जितना है उतना ही अंदर आईने के होगा। देखो, एक्चुअली में लाइट रे मीट कर रहे हैं क्या? नहीं मीट कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आंखों को ऐसा लग रहा है कि वहां से लाइट आ रहा है, इसीलिए जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट। अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट नहीं करते हैं, देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल इमेज। तो जो इमेज फॉर्म होता है उस इमेज को हम क्या कहते हैं जनाब? उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। बहुत आसान, बहुत सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी एक सीन है, ये देख लेना। यहाँ पे एक पेंसिल रखा हुआ है, यहाँ पे सारे लाइट रे ऐसे गिरेंगे। ये क्या, एक स्टैंडर्ड सोर्स है, और वहां पे आपको इमेज दिख जाएगा। तो नॉर्मली इस तरीके से इमेज फॉर्म होता है, ये सिंपल सा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों, अनअकैडमी पे मेरे काफी सारे फ्री लाइव क्लास होते रहते हैं, ठीक है। आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है, ओके ग्रेट। तो अनअकैडमी पे काफी सारे स्पेशल क्लासेस होते रहते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री होता है। इन स्पेशल क्लासेस में आपको क्वेश्चंस पोल के द्वारा पूछे जाते हैं,
लीडर बोर्ड दिखाया जाता है। इसके अलावा आप भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ नहीं करना, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, ईमेल आईडी और जो भी आपका रेसिडेंस है उसको डाल करके कंटिन्यू करना है। फिर आपको चूज करना है क्लास 6 to 12 में क्लास 10। क्लास 10 चूज करने के बाद आप अपना लैंग्वेज चूज कर लो, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश। नेक्स्ट पे क्लिक करो। इस वीडियो के नीचे कुछ लिंक्स होंगे, वहां से मुझे फॉलो कर लेना है, किसी भी स्पेशल क्लास में आ जाना और कोड यूज करना, इनवाइट कोड SJLive11। बस हो गया, आप फ्री क्लास में आ सकते हो फिर, ठीक है। अब जो इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं डाल रहा हूँ और आगे भी डालने वाला हूँ, तो आई वांट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि पूरी जान लगा करके मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एम्बुलेंस ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होकर के आपको ऐसा दिखता है एक आईने में। मतलब कि जो एक प्लेन मिरर होता है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। चलो, तो ये एम्बुलेंस पे ऐसा दिखता है क्यों? यहां से तुम्हारा एम्बुलेंस आया जिसपे उल्टा लिखा हुआ है, राइट। बट यहाँ पे जो आईने में, आईने के पास आएगा और तुम देखोगे तो तुम्हें ये सीधा दिखेगा। मतलब अगर तुम आगे गाड़ी चला रहे हो, पीछे से एक एम्बुलेंस है, तो आईने में तुम्हें वो सीधा दिखेगा, इसीलिए यहाँ पे लेटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है, ठीक है। तो आईना तुम्हें लेटरली इन्वर्टेड इमेज देता है। तो यहाँ पे जब उल्टा लिखा रहेगा तो तुम्हें सीधा दिखेगा, अगर यहाँ पे सीधा लिखा रहेगा तो तुम्हें उल्टा दिखेगा, पढ़ने में दिक्कत होगी। इसीलिए एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेरिकल मिरर के बारे में। बाय द वे, ये चैप्टर काफी छोटा सा है, क्रिस्पी सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी हमें बात करना है स्पेरिकल मिरर के बारे में। तो देखो, स्पीयर, मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्पीयर है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट सा हो गया, हाँ बट दिख रहा है, चलो ठीक है। ये स्पीयर को मैं दो हिस्सों में काट देता हूँ। जब मैं दो हिस्सों से काट दूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे स्पेरिकल मिलेगा। दो प्रकार के स्पेरिकल मिरर होते हैं, जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे। सबसे पहला वाला कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये मेरे पास एक सरफेस है स्पीयर का, और इसको मैं क्या करता हूँ, बाहर की तरफ से कोट कर देता हूँ। बाहर की तरफ से जब मैं कोट कर दूंगा तो अंदर का साइड रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा। तो देखो, इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, अगर इनर सरफेस एक स्पेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग है, देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉनकेव मिरर। उस मिरर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉनकेव मिरर। इसी तरीके से अगला जो स्पेरिकल मिरर का जो टाइप होता है, दैट टाइप इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स। तो इस कॉन्वेक्स में क्या होता है, मान लो कि स्फीयर का एक टुकड़ा है और इसको मैं अंदर की तरफ से कोट कर देता हूं। नाउ द आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ द आउटर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे, इनर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो उसको कॉनकेव बोलेंगे। तो ये दो प्रकार के मिरर होते हैं। अब देखो, एक स्पेरिकल मिरर बनता कैसे है ये भी जरूरी है सीखना, ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेरे पास एक स्पीयर था, उस स्पीयर का एक सेंटर होता है, राइट। कुछ टर्म्स है जो भी सीखना पड़ेगा, वो तो काट करके बना लेंगे, वो तो हमें पता है। उसका एक सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो सेंटर है उसको मैं क्या बोलता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मैं काफी छोटा हो जाता हूँ कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। अब देखो, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने यहां से, मतलब ये स्फीयर को बाकी काट दिया, तो मेरे को ये वाला सरफेस बच गया। और यहाँ पे मैंने अंदर से रिफ्लेक्टिंग कर दिया, तो अब ये कॉनकेव मिरर बन चुका है, राइट। ये कॉनकेव मिरर बन चुका है। अब यहां से लेके यहां तक एग्जैक्टली बराबर, यहाँ पे बीच में, इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसको P4 पोल बोला जाता है। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पोल तक की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस कर्व का रेडियस है ना वो, तो उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीपी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दूरी होती है उसको हम कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से लेते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, हाँ अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बोलो और कुछ मत बोलो, ठीक है, ये दूरी को। मूविंग फर्दर, ये जो एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से पास हो रही है पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली बीच में आपको होता है PFF, प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। सो दिस आर द टर्म्स। और प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल तक की जो दूरी होती है उसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है पोल तक की उसको हम स्मॉल एफ बोलते हैं, फोकल लेंथ। आई होप कि ये टर्म्स तुम्हें पता ही होगा। और ये जो, ये वाला जो आपका कॉनकेव मिरर है, इसका जो लेंथ होता है ऐसे, उसको बोलते हैं अपार्चर ऑफ मिरर। बहुत सिंपल, सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि डायग्राम कैसे बनाया जाता है। बाकी वो कुछ काफी छोटा ही दिख रहा था ना, बहुत ज्यादा ही छोटा बन गया था मैं, चलो ठीक है। ड्रॉइंग रिफ्लेक्टेड रेज इन अ स्पेरिकल मिरर, उसके कुछ रूल्स देखते हैं। तो रूल नंबर 1 की बात करता हूं मैं सबसे पहले। पहला रूल क्या है कि अगर एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे अगर पैरेलल आ रही है, तो कहां से पास हो जाएगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। रूल नंबर 2 देखना, ये रूल नंबर 1 मैंने लिख दिया है। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रूल नंबर 2 देखना क्या है कि इफ द इंसिडेंट जो ब्लू कलर से दिखा है वो अगर पास हो रहा है तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस से, तो वो पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सेस चला जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस से ऐसे पास हो रहा है तो ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस चला जाएगा, ये रूल नंबर 2 है। इफ द इंसिडेंट रेज पासेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस देन द रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल है। चलो रूल नंबर 3 की बात करते हैं। अगर तुम्हारा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो एज इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर निकल जाएगा। इफ द इंसिडेंट रेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ। रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ ट्रेस करके वापस निकल जाएगा। इतना आसान, इतना सिंपल कभी मैंने देखा नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर 1 की, जहां पे ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है, बहुत 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 दूर है इंफिनिटी पे। तो ऐसे दो रे ऑफ लाइट आएंगे। रूल नंबर 1 के हिसाब से ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, इट विल पास थ्रू द फोकस। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे फोकस के पास बहुत ही छोटा सा फॉर्म होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, साइज ऑफ द इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है। नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। व्हाट इज द नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर है। इसके अलावा बच्चों देखो केस नंबर 2 है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, यहाँ पे कहीं पे है। तो अब क्या होगा, ऊपर से एक रे ऑफ लाइट पास हुआ सर को छूते हुए, ये कैसे आया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, तो ये कैसे पास होगा। और दूसरा रे ऑफ लाइट मान लेते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देते हैं। अब देखो पहला वाला रे ऑफ लाइट ऐसे फोकस में से चला जाएगा और दूसरा वाला एज इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कहां पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं तो बन रहा है, और उल्टा बन रहा है। तो मैं क्या कहता हूं कि जो साइज है वो डिमिनिश्ड है, ठीक है, काफी थोड़ा छोटा है। और नेचर कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो आप। रियल है, क्यों, क्योंकि जो रेड वाले रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, वो एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, और ये उल्टा है इसलिए इन्वर्टेड है। सिंपल है। चलो केस नंबर 3 देखते हैं। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो एक रे ऑफ लाइट से सर के ऊपर टकले को छूते हुए निकलेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा रे ऑफ लाइट को हम फोकस से पास कर देंगे, पहला वाला पास हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस से और दूसरा वाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं वहां पे नीचे की तरफ एक इमेज बन जाएगा। अब क्योंकि रेड वाले लाइंस एक्चुअली मीट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे रियल है, उल्टा है इसलिए इन्वर्टेड। और कहां पे फॉर्म हो रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज कैसा है, सेम एज द ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है, और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इज इट क्लियर, काफी सिंपल सा लग रहा है। लेट्स मूव फर्दर। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं पे तो रखा है। अब देखो पहला रे ऑफ लाइट टकले से छू के गया, दूसरा आपने ने यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर लिया। पहला वाला प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगा, दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होगा और नीचे की तरफ, ठीक है, और काफी बड़ा फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, साइज मैग्नीफाइड है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल क्यों, क्योंकि रेड वाले जो लाइंस है रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रहा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है। केस नंबर 5 की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ है, एक रे ऑफ लाइट ऊपर से गया, दूसरा वाला हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। अब जो फोकस जो ऐसे ऊपर से गया है टकले को छूते हुए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास हो जाएगा, और दूसरा वाला जो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगा। अब ये दोनों लाइन, रेड वाले लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये एक्चुअली कभी मीट नहीं करेंगे। टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन क्योंकि वो इस तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे कि रियल है, पीछे की तरफ हमें बैक ट्रैक तो नहीं करना पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे रियल है। और नीचे की तरफ है इसलिए हम बोलेंगे इन्वर्टेड है। और इमेज कहां पे फॉर्म होगा, एट इंफिनिटी फॉर्म होगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगा। हम ऐसा मान के चलते हैं, नेचर इसका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल क्यों, क्योंकि ये रेज पीछे भी बैक ट्रैक करके नहीं मीट कर रहा है, और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। इज इट क्लियर। लास्ट वाला केस की बात करते हैं, केस नंबर 6 की, जहां पे हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलने वाला है। तो ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया बिटवीन पोल एंड फोकस, ये पोल और इस फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। अब देखो एक रे ऑफ लाइट ऊपर से पास हुआ, दूसरा रे ऑफ लाइट हम क्या करेंगे, हम यहां से पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब जो फोकस के ऊपर से पास हुआ है वो कैसे जाएगा, प्रिंसिपल फोकस, जो आपके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया है, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया है वाला, वो ऐसे पास हो जाएगा फोकस में से। और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगा। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर जा रहा है, सो दे विल नेवर मीट ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करके यहाँ इस पॉइंट पे मीट हो जाएगा, ये हमारी आंख को ऐसा लगेगा। अब ऐसा जो हो रहा है तो इमेज ऊपर की तरफ मिल रहा है, और ये एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है, इसके लिए इमेज कैसा है, वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल, ठीक है। तो ये कैसा, साइज मैग्नीफाइड है, नेचर कैसा, वर्चुअल, और ऊपर की तरफ है इसलिए इरर। तो ये 6 केसेस है जो आपको आने चाहिए रिलेटेड टू रे डायग्राम ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कैसा लगा मुझे बताओ। एंड इसके बाद हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट की। क्या होता है डाइवर्जेंस और क्या होता है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। इमेजिन करो कि एक रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, आई रेज ऑफ लाइट। अब ये सारे के सारे रे ऑफ लाइट कैसे है, कहीं इंफिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, एंड दे आर ऑल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल 1 के हिसाब से ये सारे के सारे फोकस में से पास हो जाएंगे। क्योंकि ये सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये लाइट कन्वर्ज हो रहा है, एंड कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर।
स्टूडेंट अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसे ही रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं और ये सारे रेज ऑफ लाइट क्योंकि पैरेलल आ रहे हैं तो ये फोकस में से पास होने की कोशिश करेंगे, बट फोकस पे ना जा करके ये टकरा करके ऐसे दूर 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 चले जाएंगे और ये सारे रेज ऑफ लाइट ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपली ऐसे ही एक एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वाला क्वाड्रेंट बना लो। अभी यहाँ पे एक मिरर डाला और यहाँ पे इसका सेंटर में पोल होगा, ये कॉनकेव मिरर है, सेम टू फोर कॉन्वेक्स मिरर। आपको ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखोगे, आप लेफ्ट में रखोगे, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब इस तरफ से आएगा हमेशा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही होगा। अब जो भी चीज, यहाँ पे एक पोल होगा ना, यहाँ पे सेंटर में एक पोल होगा, राइट, यहाँ पे एक सेंटर में एक पोल होगा, तो इस पोल से जो भी चीज राइट में होगा वो सारे डिस्टेंस को तुम पॉजिटिव लोगे ऑन एक्स एक्सिस, जो भी इधर लेफ्ट में होगा उन सारे डिस्टेंस को तुम निगेटिव लोगे, जो भी चीजें ऊपर होंगी उन सारे डिस्टेंस को तुम पॉजिटिव लोगे, मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी चीजें ऊपर है उन सबको आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, जो भी चीजें निगेटिव है उनको नीचे है उनको क्या लोगे, आप निगेटिव लोगे। ये सिंपल सा कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन है मिरर के लिए, और यही लेंस के लिए भी होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों के साथ एक और ऑफर शेयर करना चाहता हूँ। दिस ऑफर इज फेस्टिव सीजन ऑफर। अब ये ऑफर के तहत आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप एक 12, 15 या 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलता है एंड 4 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर, 24, 36, 48 मंथ्स पे 6 मंथ एक्स्ट्रा एंड 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर, 60, 70, 24 मंथ पे 8 मंथ एक्स्ट्रा एंड 8 मंथ क्रिएटिव कॉर्नर। एंड हाँ, एडिशनल 10% का डिस्काउंट यूजिंग माय कोड SJLive11। तो ये कमाल का ऑफर है जिसका बेनिफिट हमें उठाना ही चाहिए, स्टार्टिंग के 500 सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। मूव स्टूडेंट्स, ऑल्सो जब आप एक प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, ये प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए, यहाँ पे देख सकते हो आप, तो जब आप एक प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप रेज अ हैंड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप अपने एजुकेटर से बात करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ बैचेस कमिंग, बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं क्लास 9 के लिए एंड क्लास 10 के लिए। अगर देखने जाओ तो स्कोर बूस्टर बैच है मैथ, साइंस और सोशल स्टडी का, जहाँ पे केमिस्ट्री अंकित सर पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी भावना मैम, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं अजिंक्य सर, एसएसटी सिकंदर सर एंड मैथ्स पढ़ा रही है शिवांगी मैम। इसके अलावा रैंकर्स बैच है फॉर ऑल सब्जेक्ट, जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, और ये भी दूसरा भी जो मैंने आपको दिखाया ये भी 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे भावना मैम, दिव्या मैम, अनु मैम, हार्दिक सर, माल्या मैम एंड ईरा मैम एंड आराधना मैम आपको पढ़ा रहे हैं। हर मंडे को एक नया बैच आता है और आप इन सारे बैचेस में एनरोल करने के लिए SJLive11 कोड यूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आप एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1-to-1 लाइव होमवर्क में हेल्प भी मिलता है, बहुत ही आसान है। प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है? अगर प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स आप सीखते हो, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होता है, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको ये सारे बेनिफिट प्लस वाले मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एक पर्सनल मेंटोर देखने को मिलता है, ठीक है, आई बिकम अ लिटिल स्मॉल सो यू कैन सी, ठीक है, तो आपको एक पर्सनल मेंटोर देखने को मिलता है, आपको लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलता है, पेरेंट कनेक्ट स्टडी प्लानर और अलग से डिस्कॉर्ड पे लाइव डाउट सॉल्विंग। इसके अलावा 1-to-1 लाइव होमवर्क कोल्ड, रेज अ हैंड में प्रायोरिटी, बहुत सारे बेनिफिट्स है। यू कैन गो फॉर डिफरेंट प्लान्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आप अलग अलग मंथ के प्लान ले सकते हो क्लास 10 के लिए, बट मैं बोलूंगा प्लस लो या आइकॉनिक लो, 12 मंथ्स एंड अबव लो, क्योंकि वहां पे क्या ऑफर शुरू हुआ है, तो दैट इज दैट। और ये वाला जो कोड है सर SJLive11, ये कोड यूज करने से क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये कोड का इस्तेमाल जरूर करना अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि वो इस्तेमाल कर सके। एंड अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा कुछ आखिरी 2-3 टॉपिक रह गए, न्यूमेरिकल्स तो हम अभी करने वाले नहीं है, वो है मिरर फॉर्मूला। अब देखो मिरर फॉर्मूला में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करता हूँ। जैसे कि यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स लेफ्ट, हम निगेटिव लेंगे, ये बात याद रखना। और ऑब्जेक्ट जितना भी दूर हो, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगे, और ऑब्जेक्ट पोल से जितना भी दूर हो उसको हम यू बोलते हैं, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली, अभी ऑब्जेक्ट है तो कोई इमेज भी बनेगा ऊपर नीचे कहीं भी, पोल से लेके इमेज कितना दूर है पैरेलली, ठीक है, उसको हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं और उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, फोकस, पोल से लेके फोकस, प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको एफ से बोलते हैं फोकल लेंथ। अभी इनके बीच में एक इंटर रिलेशन है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो देयर इज अ इंटर रिलेशन बिटवीन योर फोकस, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर मिरर फॉर्मूला। इसी को मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/v। ये आपका मिरर फॉर्मूला है, याद रखना बीच में प्लस का सिंबल है, क्योंकि आगे आप लेंस फॉर्मूला भी पढ़ोगे। मूविंग फर्दर बच्चों, वी आल्सो हैव मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मतलब कोई भी चीज गिवन ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या कितना छोटा, ये हमें मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से पता चलता है। तो मान लेते हैं कि हम ऐसे ले लेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का हाइट है, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसको, हम ऑब्जेक्ट के हाइट को HO बोल देते हैं, और यहाँ पे जो हमारा इमेज का हाइट है, देखो यहाँ पे
ये हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है ना, यहाँ से नीचे से ऊपर तक, ठीक है। और ये जो इमेज है उसको हम एच आई बोल देते हैं, ठीक है, एच आई बोल देते हैं। तो ऑब्जेक्ट 1 था और इमेज 2 नीचे एच आई हो गया। तो एच ओ इज ऑब्जेक्ट, एच आई इज इमेज, ऐसा हमने बोल दिया और आसान हो गया समझने के लिए। तो अब देखो क्या है मिरर फॉर्मूला, क्या है मिरर फॉर्मूला आपका, कहता है बोले सॉरी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कहता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज ये रहा एच आई और ये हो गया एच ओ। तो हाई अपॉन हो, हाई हो ठीक है। अब एक चीज और आप याद रखना, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू भी होता है। यहाँ पे माइनस होता है क्योंकि ये क्या है, मिरर है। तो यहां से मैं एक बात और कह सकता हूं कि एम इज इक्वल टू, ठीक है, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो ये एक रिलेशन भी निकल के आता है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम काम आएगा। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी का लर्निंग अगर आप ऐप अगर अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड कर लेना। एंड हाँ, इनवाइट कोड ये वाला यूज करना, SJLive11। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता दिए, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो इस चैप्टर में इतना ही है। अब न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक लाइव सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स। उसके बाद इस चैप्टर मतलब ये जो है आपका लाइट वाला जो टॉपिक है, इसमें रिफ्रैक्शन भी है, लेंसेज के बारे में भी पढ़ना है। उनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्योंकि वन शॉट में वो थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है, हल्का सा स्लाइटली। तो मैं मिक्स नहीं करना चाहता हूँ, वरना 2-3 घंटे का एक वीडियो बनेगा और आपको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो मेक श्योर करना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर करो, लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारी चीजें आपको समझ में आई है नहीं आई है कमेंट करके जरूर बताना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि किसी और की भी हेल्प हो जाए पढ़ाई करने में। इनवाइट कोड है मेरा SJLive11। अगर आप अन अकेडमी पे आना चाहते हो मेरे से पढ़ने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। हैप्पी लर्निंग, लेट्स क्रैक इट।